हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। मैं निखिल राणा, क्लास 12th का अपना मैथ्स का जो हमारा टॉपिक है दैट इज जो कि है मैट्रिसेस, उसको कंटिन्यू करेंगे। ज्यादा ज्यादा आज या कल में मैट्रिसेस को फिनिश करके हम मूव करेंगे डिटरमिनेंट्स की तरफ। ठीक है, तो चलिए अपनी क्लास शुरू करते हैं। और चलिए एक नया क्वेश्चन देखेंगे मैट्रिसेस के अंदर, या फिर आप देखें। सबसे पहले कल हमने जो क्वेश्चन देखा था उस पर बात करके मैं करूँ। तो हमने आपको बताया कि कैसे आप एक्सप्रेस करोगे किसी भी मैट्रिसेस के सम को, है ना। कैसे हम एक्सप्रेस करेंगे किसी भी मैट्रिसेस के सम को, तो आप इसको इस तरह से कर सकते। ठीक है, अब इन्वर्टिबल मैट्रिसेस क्या होता है। इन्वर्टिबल मैट्रिक्स यानी कि इनवर्स मैट्रिक्स का इनवर्स की मैं बात कर रहा हूं। ठीक है, हम जो है हम जो स्क्वायर मैट्रिक्स का ही जो है इनवर्स हम निकाल सकते हैं। स्क्वायर मैट्रिक्स का ही हम हमेशा इनवर्स निकाल सकते हैं। ठीक है, इनवर्स जो है मैं लिख दूं यहाँ पे, जो स्क्वायर मैट्रिसेस का ही इनवर्स निकाल सकते हैं। ठीक है, स्क्वायर मैट्रिक्स का ही इनवर्स निकाल सकते हैं। राइट, तो होता है क्या, इसको थोड़ा और लिख लो। एफ ए इज स्क्वायर मैट्रिक्स, ए कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है ऑफ ऑर्डर एम, ऑफ ऑर्डर एम, if there exists another matrix B, if there exists another, अगर यहाँ exist होती है another matrix B, if there exists another matrix B of order M, of order M मतलब सेम ऑर्डर की है। ठीक है, स्क्वायर मैट्रिक्स है। ठीक है, ऑर्डर M, such that, तो क्या होता है such that सेम ऑर्डर की मैट्रिसेस है, तो उसमें रिजल्ट क्या होगा, ए बी डॉट बी ए इज इक्वल्स टू आई, ए बी डॉट बी ए इज इक्वल्स टू आई, ए बी डॉट बी ए इज इक्वल्स टू ए बी डॉट या मल्टीप्लाई ए बी इक्वल्स टू बी ए होगा आपका, यानी ए बी और बी आपके बराबर होंगे, ये क्या आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर। ठीक है, अब ए बी जो है बी ए के बराबर है, ए बी बी ए के, तो यहां मैं क्या कह सकता हूं, यहां हम एक चीज यहाँ पे इसको बोल सकते हैं। यहाँ पे मैं क्या बोल सकता हूं, द बी इन्वर्टिबल मैट्रिक्स का पहला ये हो गया आपका। ठीक है, ये कंडीशन होगी। अगर ये कंडीशन होगी, दूसरी कंडीशन क्या, जो बी है, द बी इज कॉल्ड द इनवर्स मैट्रिक्स ऑफ ए। ठीक है, बी इज कॉल्ड द इनवर्स मैट्रिक्स ऑफ ए एंड डिनोटेड बाय, इसको कैसे डिनोट करेंगे, बाय ए इनवर्स। ठीक है, डिनोटेड बाय ए, यानी कि मैं बोल सकता हूं सर जो बी है, मैं बोल सकता हूं जो ये बी है वो आपका ए इनवर्स। बी आपका इनवर्स क्यों है, क्योंकि सर जब बी और ए इसको वापस मल्टीप्लाई करें तो वापस आई मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जा रहा है, जिससे आपकी आइडेंटिटी वापस आती है। तो स्क्वायर मैट्रिक्स बोथ इन्वर्टिबल और नॉन इन्वर्टिबल दोनों हो सकते हैं। ठीक है, तो आपका क्या होगा, जैसे मैं एग्जांपल देता हूं, इसको थोड़ा इनवर्स से पहले इतना लिख लें फिर बात करेंगे। यानी बी इनवर्स, बी इज कॉल्ड द इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स है ना, तो बी इज कॉल्ड द इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स है, ए का क्या है, इनवर्स। और सिमिलरली मैं ये भी बोल सकता हूँ, मतलब ये तो ठीक है, ए इज इनवर्स, और मैं ये भी बोल सकता हूँ बी इज द मिनर, और ये भी बोल सकता हूँ ए इज द इनवर्स ऑफ बी। हम यहाँ भी बोल सकते हैं और ए इज द इनवर्स ऑफ बी, ये भी लिख सकते हैं, और ए इज द
इनवर्स ऑफ बी। जो ए है वो आपका बी का इनवर्स है, यानी कि सर जो ए है वो हमारा क्या है, बी का इनवर्स है। ठीक है, ए क्या है, बी का इनवर्स है। कब कंडीशन में होगा, जब आपका ए बी और बी ए इक्वल होगा। ठीक है, ए बी इक्वल्स टू बी ए होगा। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स का आप इनवर्स नहीं लिख सकते। मैंने क्या बोला, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स का आप इनवर्स नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, पहले तो देखो, अगर मैं एक रेक्टेंगल स्क्वायर मैट्रिक्स का इनवर्स होगा। ठीक है, अगर रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स मैं लेता हूँ यहाँ पे, मैं ले लेता हूँ, क्या लूँ, कोई सा भी ऑर्डर ले लेता हूँ। रेक्टेंगुलर है तो कोई सा भी ऑर्डर ले लो आप, 2/3 ले लो, 3/2 ले लो, जो आपका मन करे आप। तो मैं ले लेता हूँ यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, तो इसका ऑर्डर हो गया 2/3। और बी एक मैट्रिक्स ले ली मैंने, 4 5 6 7 8 9 10 11 12, इसका ऑर्डर हो गया 3x2। तो आपने देखा 3x3 है, यानी जब मैं ए बी को मल्टीप्लाई करूंगा तो ऑर्डर मेरा 3x3 का आएगा। ठीक है, ए बी को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरा ऑर्डर 3, अब ए बी मल्टीप्लाई किया हमने। ठीक है, ए बी को जब मल्टीप्लाई किया तो मेरा जो ऑर्डर आया वो कितने का आया, ये मल्टीप्लाई करके 2 × 2 का आया। ठीक है, ठीक है सर। अगर मैं बी मल्टीप्लाई बाय ए करता हूँ, बी मल्टीप्लाई बाय ए करता हूँ, तो आप देखो अगर बी मल्टीप्लाई बाय ए करेंगे तो अब देखो ए बी करा तो रिजल्ट 2/2 आएगा। बी इंटू ए करता हूँ तो बी आपका क्या है, बी का ऑर्डर क्या था 3/2 और ए का ऑर्डर था 2/3, तो 2 से 2 सही है। तो बी ए का जो सर रिजल्ट आएगा वो आपका 3x3 का आएगा। बी ए का रिजल्ट हमारा 3x3 का आएगा। तो क्या आप बोल सकते हैं ये तो 2/2 ऑर्डर की मैट्रिक्स है, ये 3/3 ऑर्डर की मैट्रिक्स, तो क्या मैं ए बी इज इक्वल्स टू बी ए बोल सकता हूँ, नहीं बोल सकता ना। तो इसलिए यहाँ पे रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स को आप बोल सकते हैं कि रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स का इन्वर्स नहीं। ठीक है, इसलिए मैं बोल सकता हूँ कि रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स का इन्वर्स नहीं होगा। अब स्क्वायर का कैसा होता है वो भी बताता हूँ। तो अब क्वेश्चन देखते हैं, इसका एग्जांपल बताता हूँ। अगर ए मैट्रिक्स है हमारे पास यहाँ पे 2 3 1 2, और बी है हमारे पास 2 -3 -1। ठीक है, हमें बोला कि क्या ये एक दूसरे के इनवर्स, क्या ये दोनों क्या इनवर्स मैट्रिक्स बना रहे हैं, क्या ये दोनों एक दूसरे के इनवर्स हैं। तो एक दूसरे के इनवर्स कब होंगे, जब इनका मल्टीप्लिकेशन ए बी इंटू ए बी को मल्टीप्लाई करेंगे और इक्वल्स टू होगा बी ए के, और इनको मल्टीप्लिकेशन आई आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर आ रहा होगा, तो हम बोल सकते हैं। पहले मैंने ए बी निकाला तो देखा 2 2 जा 4 प्लस 3 - 3 1 जा, फिर आगे गया 2 3 जा 6 -6 और 3 2 जा 6, फिर इधर आया सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 1 2 जा 2 और 2 1 जा -2, फिर इधर गया 1 3 जा -3 और 2 2 जा 4। तो जब हमने इसको सॉल्व किया तो यहाँ से आपका ए बी जो आया 4 3 का 1 0 0 1, ए बी इक्वल्स टू ये आ रहा है, जिसको हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स बोलते हैं। ठीक है, नाउ मैं बी ए की बात करूं, बी ए की बात करूं तो बी इसकी मल्टीप्लाई इधर होगी, तो 2 2 2 जा 4, फिर -3 × 1, फिर आएगा दूसरी पहली रो यही रो दूसरे कॉलम के साथ 2 3 जा 6 और -3 2 जा 6। अब दूसरी रो पहले कॉलम के साथ -1 2 जा 2 प्लस 2 1 जा 2, फिर ये इसके साथ आएगी -1 3 जा 3 और -2 प्लस 2 2 जा 4। जब इसको हमने सॉल्व किया तो एक गया 6 में 6 गया 0, ये गया 0, ये गया। ठीक है, तो देयरफॉर ये हमारी आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। तो आप देख सक रहे हैं ए बी इज इक्वल्स टू बी ए इज इक्वल्स टू आई आ रहा है। ठीक है, ये वाली कंडीशन यहाँ पे फुलफिल हो रही है, तो मैं बोल सकता हूँ देयरफॉर हम कह सकते हैं वी कैन से दैट ए इज इनवर्स ऑफ बी
या फिर बी इज इनवर्स ऑफ ए, कुछ भी आप बोल सकते हैं। इसको आप बोलते हैं ए इज इनवर्स ऑफ बी और बी इज इनवर्स ऑफ, अरे जो ए है वो बी का इनवर्स है और जो बी है वो ए का इनवर्स, कुछ भी। ठीक है, बात एक ही है। क्लियर? कॉपी करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आज का बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फाइंड मैट्रिक्स एक्स, आपको मैट्रिक्स एक्स निकालनी सो दैट एक्स जो है आपकी मैट्रिक्स है दूसरी है 1 2 3 4 5 6 इज इक्वल्स टू -7 -8 -9 2 4 6। एक्स मैट्रिक्स हमको यहाँ पे निकाल, तो बड़ा ही अच्छा सवाल है, बड़ा ही सुंदर सवाल। तो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, आइए देखेंगे। तो इस क्वेश्चन में अब देखो मैट्रिक्स निकालनी है, ये दोनों मल्टीप्लाई में, तो आप मान लो लेट एक्स, एक्स हमारा किस ऑर्डर का रहा होगा, इसका ऑर्डर देखो आप, इसका ऑर्डर है 2/3 बाई 2/3, 2 कॉलम 3 रो है। इसका भी हमारे पास देखो 1 2 2/3 ऑर्डर है। तो अगर ये मल्टीप्लाई हुआ होगा एक्स, तो एक्स हमारा किस ऑर्डर का होगा, ये कॉलम इससे मैच करना चाहिए, यानी कि ये मल्टीप्लाई। रिजल्ट किसका है हमारा, रिजल्ट हमारा 2/3 का है, रिजल्ट हमारा 2/3 का, यानी कि 2/2 की मैट्रिक्स सही होगी। तभी तो 2 से 2 हो गया, जो बच गया 2/3 रिजल्ट आ गया। मानते हो? ये ऐसे रहा होगा कुछ, है ना, ऐसे रहा होगा। तो आप मानोगे लेट एक्स इक्वल्स टू, हमने मान लिया 2/2 की मैट्रिक्स ए बी सी डी, जिसका ऑर्डर 2/2 हमने यहाँ पे मान, ठीक है। तो यानी कि देयरफॉर ए बी सी डी को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 1 2 3 4 5 6 के साथ, ठीक है, आप इसको मल्टीप्लाई करोगे, ये हो जाएगा ए पहले से ए प्लस 4b, फिर 2a प्लस 5b, फिर 3a प्लस 6। तो सेकंड रो फर्स्ट कॉलम से c प्लस 4d, देन 2c प्लस 5d, देन 3c प्लस 6d, ये रहेगा, ठीक है। और ये इज इक्वल्स टू किसके चल रहा है क्वेश्चन में, -7 -8 -9 2 4 6, -7 -8 -9 2 4 6, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन ही हम चल रहे हैं, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ही चल रहे हैं अभी तक। तो दोनों इक्वल मैट्रिक्सेस है, तो मैं बोल सकता हूँ कोई सी भी एक वैल्यू ले लेता ए और बी की। तो मैंने ले ली यहाँ पे a प्लस 4b और 2a प्लस 5। तो सर a प्लस 4b आपका जो है -7 के बराबर है, इसको इक्वेशन 1 मान लो, और 2a प्लस 5b आप मान लो, 2a प्लस 5b आप मान लो -8 के बराबर है, ये सेकंड इक्वेशन। तो मैं क्या करूंगा, मेरे को इसको एलिमिनेशन मेथड से करना है। एलिमिनेशन मेथड, ए को मैंने देखा, इसको 2a बना देता हूँ। मैंने उठाया इसलिए था यहाँ से इन दोनों को, मैं इन दो को भी उठा सकता था। मैंने देखा इसको, बस इसको उठाता और इसको उठाता, तो 2 आपस, इसको 2 से करना पड़ता है, इसको 3 से करना पड़ता है ना। इसको और इसको उठा सकता था, बट मैंने इन दोनों को उठा दिया। क्यों? इसको सेम करने के लिए एक चीज एलिमिनेट कर देंगे, 9th 10th में आपने पढ़ा है। तो मैं क्या करूंगा, फर्स्ट इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो मैं लिखूंगा मल्टीप्लाई फर्स्ट इक्वेशन बाय 2, तो जाएगा 2a प्लस 4 टू द 8b इक्वल्स टू -14, और ये आपका बन गई थर्ड इक्वेशन, ठीक है। नाउ आप लिखेंगे सब्ट्रैक्ट सेकंड एंड थर्ड। सेकंड एंड थर्ड को आप जब सब्ट्रैक्ट करने यहाँ पे आएंगे, तो ये हो जाएगा आपका 2a प्लस
5b इक्वल्स टू -8, 2a प्लस 8b इक्वल्स टू माइनस का 40। तो आप जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो प्लस का माइनस, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, तो ये कैंसिल हो जाएगा। 5 में से 8 गए, आपका बचा माइनस का 3b, और 14 में से 8 गए, आपका बचा प्लस का 6, है ना। प्लस का 8, 14 में से 8 गए 6, तो माइनस प्लस, तो यहाँ से 3 2 6, तो b की वैल्यू क्या आ गई बच्चों, यहाँ से -2। b की वैल्यू -2 आ गई। इस b की वैल्यू -2 मैं कहीं भी सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ, ऊपर ही सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ, ठीक है। सब्स्टिट्यूट इन फर्स्ट इक्वेशन जो कि था a प्लस 4b -2 इक्वल्स टू 7, तो a -8 इक्वल्स टू 7, कुछ गलत कर दिया क्या, -2a प्लस 5b इक्वल्स टू -8, और ठीक है, और a प्लस 4b, फर्स्ट इक्वेशन हमने 2 से मल्टीप्लाई किया ना, ठीक है। हमने सब्ट्रैक्ट किया, 5 में से 8 गए 3, 6, ठीक है, ठीक है। तो b इक्वल्स टू 2, और अगर 2 यहाँ पे मैं लिखता हूँ तो 8 और उधर के माइनस का 15, माइनस का 8 माइनस का 2 लिखता हूँ, तो उधर -8, उधर जाके आपको प्लस माइनस, उधर जाके प्लस का 8 हो जाएगा। हाँ ठीक है, तो -8 इधर आके आपका ये माइनस का 7 है, तो a इज इक्वल्स टू -7 प्लस 8, तो a इक्वल्स टू 1 आ गया। सही तो कर रहे हैं, a इक्वल्स टू 1 आ गया, b इक्वल्स टू आपका 2 आ गया। अब कोई c और d भी चाहिए मेरे को, क्योंकि हमने मैट्रिक्स ही मानी, तो कोई सी भी 2 इक्वेशन उठा दो। c प्लस 4d उठाता हूँ, c प्लस 4d इक्वल्स टू 2 है, और आप देख रहे हैं 2c प्लस 5d इक्वल्स टू 4 है, तो 2c प्लस 5d इक्वल्स टू 4। वैसे इक्वेशन का नाम आप यहाँ पे इसको दोगे, ठीक है। इक्वेशन का नाम आप यहाँ देंगे तो सॉल्व कर देंगे। फर्स्ट इक्वेशन को मल्टीप्लाई बाय 2 कर दो, तो 2c प्लस 8d इक्वल्स टू 4, ये एज इट इज रहेगा, 2c प्लस 5d इक्वल्स टू 4। तो आप यहाँ देख रहे हैं कैंसिल हो जाएंगी चीजें, माइनस माइनस कैंसिल हो गया। 8 में से 5 गया, आपका 3d बचा, और ये 0। तो यहाँ से मैं बोल सकता हूँ कि d इक्वल्स टू क्या आ गया, 0 आ गया, ठीक है। d 0 आ गया, तो कहीं भी आप पुट कर लो, d 0 यहीं पुट कर लो, c प्लस 4 इंटू 0 इक्वल्स टू 2, तो c इक्वल्स टू कितना आ गया, 2 आ गया, तो d 0 c 2, ठीक है। तो देयरफॉर मेरी मैट्रिक्स हो गई, देयरफॉर x जो हमने निकाला था a b c d, a हमारा कितना आया 1, a हमारा 1 आया, b हमारा -2 आया, डी हमारा 0 आया, और सी हमारा 2 आया। तो ये आपकी मैट्रिक्स है। तो इस तरह से आपको ये क्वेश्चन करना था, बड़ा अच्छा ये क्वेश्चन था, इसमें बच्चे काफी कंफ्यूज हो जाते। तो अब मिलेंगे आपसे कल की नेक्स्ट क्लास में एक नए चैप्टर के साथ। आज इस चैप्टर की समाप्ति होती है, मिलेंगे आपसे कल एक नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए बी हैप्पी, बी हेल्दी, बी सेफ। थैंक यू।